फिल्म अतरंगी रे में नजर आए साउथ फिल्मों के स्टार धनुष ने जब अनाउंस किया कि वो पत्नी ऐश्वर्या आर से अलग हो रहे हैं तो फैंस को जोर का झटका लगा। जिस कपल को इंडस्ट्री के आदर्श और परफेक्ट कपल्स में शुमार किया जाता है, वो अचानक अपना रिश्ता तोड़ रहा था। फैंस हैरान हैं क्योंकि दोनों के बीच कभी भी मतभेद की खबर नहीं आई। धनुष और ऐश्वर्या सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बहुत अच्छे और गहरे वाले दोस्त रहे हैं। इनके प्यार और लव स्टोरी पहली मुलाकात की कहानी भी बड़ी ही अतरंगी है। जिस धनुष ने रांझना में कुंदन बनकर अपनी लव स्टोरी और गहरे प्यार से दर्शकों के दिलों को छू लिया था। जानना चाहेंगे कि उन्होंने रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या का दिल कैसे जीता? चलिए आपको बताते हैं। सिनेमा हॉल का नज़ारा और पहली मुलाकात। धनुष और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात धनुष ऐश्वर्या फर्स्ट मीटिंग एक फंक्शन के दौरान हुई थी। साल 2015 में हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में धनुष ने पहली मुलाकात का किस्सा बयां किया था। धनुष ने बताया था कि वो फैमिली के साथ अपनी फिल्म काधल कोंडाइन का पहला शो देखने गए थे। इंटरवल तक आते आते सभी एक दूसरे को गले लगाने लगे। धनुष के मुताबिक उन्हें अंदाजा हो गया था कि यह फिल्म हिट होने वाली है। गुलदस्ता भेज कहा टच में रहना। धनुष ने कहा था, जब फिल्म खत्म हुई और हम जाने लगे तो सिनेमा के मालिक ने मुझे रजनीकांत सर की बेटियों ऐश्वर्या और सौंदर्या से मिलवाया। हमने एक दूसरे को सिर्फ हाई बोला और निकल गए। अगले दिन ऐश्वर्या ने मुझे फूलों का एक गुलदस्ता भेजा, साथ में मैसेज था गुड वर्क, टच में रहना। मैंने उस मैसेज को गंभीरता से ले लिया। ऐश्वर्या मुझसे 2 साल बड़ी हैं और फिर पहली मुलाकात के 2 साल बाद हम दोनों ने शादी कर ली। बहन से दोस्ती, मुलाकातों का सिलसिला शुरू। धनुष ने बताया था कि ऐश्वर्या की बहन सौंदर्या उनकी अच्छी दोस्त बन गई थी। इसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया जो शादी पर जाकर थमा। धनुष और ऐश्वर्या की शादी रजनीकांत के घर हुई थी, जिसमें कई नेता और बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। आलीशान रिसेप्शन रखा गया, जिसमें तगड़ी सिक्योरिटी थी। ऐश्वर्या की इस खूबी पर मर मिटे थे धनुष से जब पूछा गया था कि क्या वो ऐश्वर्या की तरफ इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि वो रजनीकांत की बेटी हैं, तो धनुष ने जवाब दिया था, मैं उन्हें उस नजरिए से नहीं देखता। मुझे उनकी सादगी पसंद है। अगर आपको लगता है कि उनके पिता रजनीकांत सिंपल हैं तो फिर ऐश्वर्या से मिलिए। वो अपने पिता से 100 गुना ज़्यादा सिंपल हैं। वो सबके साथ बराबरी से पेश आती हैं और किसी से भी दोस्ती कर सकती हैं। वो एक अच्छी माँ हैं और हमारे दोनों बेटों की बखूबी परवरिश की है। 2004 में शादी। 2 बेटों के माता पिता धनुष और ऐश्वर्या ने 18 नवंबर 2004 में शादी की थी। शादी के 2 साल बाद यानी 2006 में उन्होंने पहले बेटे यात्रा को जन्म दिया। वहीं 2010 में धनुष और ऐश्वर्या दूसरे बेटे लिंगा के पेरेंट्स बने। लेकिन बीच में एक ऐसा भी वक्त आया था जब धनुष का नाम ऐश्वर्या की दोस्त और एक्ट्रेस श्रुति हासन के साथ जोड़ा जाने लगा था। यह 2011 की बात है, जब आई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें। उस वक्त ऐश्वर्या फिल्म 3 के जरिए डायरेक्शन की दुनिया में कदम रख रही थी। अपनी इस फिल्म में ऐश्वर्या ने पति धनुष के ऑपोजिट बचपन की दोस्त श्रुति हासन को साइन किया था। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान खबरें आने लगी कि धनुष और श्रुति हासन का अफेयर चल रहा है। बताया जाता है कि इन खबरों का धनुष और ऐश्वर्या की शादी पर भी असर पड़ने लगा था। हालांकि अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं, पर वक्त के साथ धनुष और ऐश्वर्या के बीच सब कुछ ठीक हो गया। ऐश्वर्या ने कहा था पिता ने नहीं करने दिया डेट, जल्दी की शादी। ऐश्वर्या और धनुष ने अपनी शादी संभाल ली। एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने शादी को लेकर कहा था कि उनके माता पिता बेहद कंजर्वेटिव हैं और इसलिए उन्होंने धनुष से जल्दबाजी में शादी की। हालांकि वो अपनी शादी से बहुत खुश हैं। यह तब की बात है जब ऐश्वर्या ने अपने पिता रजनीकांत पर लिखी किताब लॉन्च की थी। तब न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में ऐश्वर्या ने बताया था कि किस तरह उनके माता पिता ने उन्हें और धनुष को डेट करने की आज़ादी नहीं थी। ऐश्वर्या ने कहा था, उन्होंने हमसे तुरंत शादी करने को कहा। हमने डेटिंग नहीं की। मेरे पेरेंट्स कंजर्वेटिव हैं और मैं समझती हूँ कि वो ऐसे क्यों हैं। इस चीज़ की इज्जत भी करती हूँ।